14 में 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, शपथ लिए, प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं, उसी यानी 2014 से रेप कांड का मामला बढ़ रहा है, दिन पर दिन मामला बढ़ रहा है, यानी कि घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, यानी कि रेशियो खत्म नहीं हो रहा है। यानी कि यानी कि क्या कहता है, यानी कि ऊपर-नीचे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन होते रहा, है ना? बढ़ने का, घटने का ये सब नाम नहीं ले रहा। ये नहीं कि इसको हटाया जाए, इस पर कुछ क्या कहता है, कुछ सवाल उठाया जाए, इस पर जो रेप कांड कर रहा है उसको दिना-दिन सज़ा दिया जाए, ये बात नहीं है। आज रेप करता है, कैंडल मार्च में कैंडल निकलता है, कैंडल जला के लोग निकलता है, और कुछ दिन के बाद, 4-5 दिन के बाद ये बात को भुला देता है। ज़्यादा से ज़्यादा महीना दिन में बात, ये बात खत्म ही करे, स्वाहा। क्योंकि इस जितना भी रेप कांड हो रहा है हमारे खगड़िया में, हुआ है कि 3 साल यानी 4 साल में 3 साल कम थे, एक बच्ची का, उसका रेप हो गया। चॉकलेट बिस्कुट खिलाकर रेप कर दिया। और हाल ही में जहानाबाद की लड़की पटना में पढ़ने आई थी, उसका भी रेप हो जाता है, लेकिन इस पर सरकार कोई बयान नहीं देता। और एक कांड हुआ था, एक हमारे सम्राट चौधरी जी का, जो गृह मंत्री सम्राट चौधरी को एक बच्चा गाली दिया था, है ना? एक युवक गाली दिया था, तो 24 घंटा में उस बच्चा को उठाकर और एफआईआर कर दिया गया, है ना? एफआईआर कर दिया, लेकिन ये रेप कांड में का कोई इसका मामला, इसका कोई सुनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खुद जो बैठे हैं ना, क्योंकि घर का मुखिया ही खराब है, यानी कि हमारे देश का प्रधानमंत्री खुद वो ही खराब है, तो लोग को क्या कर सकता है? अगर अभी रेप कांड जितना भी हो रहा है ना, खुद बीजेपी के जितने विधायक हो, सांसद हो, अध्यक्ष हो, जिलाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, समिति हो, जितना भी बीजेपी के कार्यकर्ता है, वही सब इस रेप कांड में, और आरएसएस के हैं, वही सब रेप कांड के मामले में वो सब रहते हैं। इसीलिए किसी को सज़ा मिलता ही नहीं था। पहले था कि किसी को सज़ा तो डायरेक्ट फांसी, है ना? फांसी होता था, लेकिन अब कुछ नहीं है। हुँ। और माने कि जो कोई गाली दे सकता है 24 घंटे में, वो क्या कहता है, अरेस्ट हो सकता है, लेकिन रेप कांड वाला अरेस्ट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे देश इतना अंधभक्त हो चुका है। अगर मोदी जी कहेंगे कि आज सूरज पश्चिम से उगा है, तो सब कहेगा हाँ, हाँ, आज हम मोदी जी का भक्त है, आज सूरज पश्चिम से उगा है। पूर्व से नहीं उगा, लेकिन पश्चिम से उगा हुआ है ना? ये नहीं कहेगा, अगर मोदी जी कहेंगे दक्षिण से सूरज उगा है, तो दक्षिण से उगा। इतना खतरनाक अंधभक्त हो चुका है हमारे देश में, कि जितना कहा नहीं, जैसा सबसे सबसे गरीब देश बिहार, गरीब राज्य बिहार, और गरीब देश भारत है, जिसका पैसा का गिर रहा है, लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं है। एक ना फैक्ट्री, ना रोज़ी-रोज़गार है, कुछ नहीं। सिर्फ़ अंधभक्त लोग अब आगे बढ़ रहे हैं, और अंधभक्त दिखेगा कि बड़ा-बड़ा विधायक है, जो विधायक, मंत्री, सांसद है ना, उस सबका घर में दिखेगा गाड़ी की तरह सैकड़ों दर्जन भरा रहेगा, एक पर एक गाड़ी, एक पर एक गाड़ी। लेकिन एक यहाँ नून रोटी खाने के लिए, गरीब मज़दूर मिडिल क्लास के घर में नून रोटी खाने के लिए सोचना पड़ता है। लेकिन हमारे विधायक मंत्री को नहीं सोचना पड़ता है। बस इधर का फंडा इधर जाती है, इधर से फंडा उधर जाती है। इससे तेला-बेला खेला-पानी कर ले रहता है ना। यही चल रहा है हमारे देश में, और हमारा देश का यही हाल होगा, तो आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ से क्या कहता है, अभी हाल ही में लगभग 2025 की रिपोर्ट आया था, जैसे कि भारत छोड़ रहा है लगभग 9,000 लोग, यानी कि 9 लाख लोग भारत छोड़ दिया है ना? अदर कंट्री में जाके वहाँ का अथी बन गए हैं। हुँ। बताइए, ये हमारे भारत का ऐसा ही हाल रहेगा, कुछ यहाँ हो नहीं रहा है। सिर्फ़ सिर्फ़ जो नेता बन जाता है, एक छोटा-सा नेता बन, छोटा-सा, वो भी अपना रंगदारी हुकूमत चलाने लगता है ना? और प्रशासन तो बस भाई, जो क्या कहते हैं, जो हमारे नेता है, उनका तो गोड़ पकड़ता है प्रशासन, बस। प्रशासन को चलता कुछ नहीं, सिर्फ़ प्रशासन बस थप्पा-मुहर लगा हुआ और वो बैठा हुआ और सँभाल रहा है। बस देख रहा है, इधर-उधर गाड़ी घुमा रहा है प्रशासन, जो